हरे कृष्णा। हम सबका प्रिय जन्माष्टमी पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। श्री कृष्ण के जन्म की वो रात्रि मात्र एक सामान्य उत्सव या घटना नहीं है, अपितु वो एक ऐतिहासिक क्षण है जब प्रेम, आनंद और दिव्यता इस धरातल पर प्रकट होती है। लेकिन आखिर इस पर्व को मनाया कैसे जाए, किन नियमों का पालन किया जाए? अगर ये सारे प्रश्न आपके मन में हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए, जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत विधि क्या है, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं, प्रातःकालीन पूजा कैसे करनी चाहिए, जन्माष्टमी की पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसकी संपूर्ण सूची, उपवास के नियम कौन से होते हैं, अगर घर पर अभिषेक कर रहे हैं तो घर पर लड्डू गोपाल का या भगवान के श्री विग्रह का अभिषेक कैसे करना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि, घर, मंदिर या भगवान के झूले को कैसे सजाया जाए, और अंत में जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन किस समय में और किस प्रकार से करना चाहिए। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के भी उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो जन्माष्टमी का पालन कैसे करें, पीरियड्स में जन्माष्टमी का पालन कैसे करें, अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उपवास कैसे रखें, अगर कोई घर से बाहर है तो इस व्रत का पालन कैसे करें। ये और ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज का ये विशेष वीडियो अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज के इस जन्माष्टमी व्रत विधि वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये अत्यंत विशेष जन्माष्टमी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, करोति यो नरो भक्त्या जयंतीम कृष्ण वल्लभाम न वेदेन पुराणेन मया दृष्टं महामुने तत्समं नाधिकं वापि कृष्ण राधाष्टमी व्रतम। यानी कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की प्रिय जन्माष्टमी जयंती का व्रत करता है, उस व्रत के समान राधा और श्री कृष्ण का प्रिय ना तो वेदों में कोई बताया गया है और ना पुराणों में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे सभी शास्त्रों में इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि आने वाला जन्माष्टमी पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है जन्माष्टमी, और अमांत कैलेंडर के अनुसार ये जन्माष्टमी श्रावण मास में मनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बार जन्माष्टमी व्रत कौन से दिन आ रहा है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं जिसमें आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 दिन। और ऐसा क्यों है, तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को रात्रि में 11:49 से शुरू हो रही है और 16 अगस्त शनिवार को रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। तो कई लोगों का मानना है कि भगवान का जन्म तो मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 12 बजे के बाद उनका अभिषेक किया जाता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और 12 बजे के समय के आसपास यानी कि निषेध मुहूर्त में अष्टमी तिथि शुरू हो जाती है और इसलिए 15 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं वैष्णव परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी के पर्व को 16 अगस्त को मनाया जा रहा है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि संपूर्ण काल में हमें सिर्फ 16 अगस्त को ही प्राप्त हो रही है, और इसलिए इस्कॉन में और अन्य वैष्णव परंपरा के अनुसार इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। आप अपनी पारिवारिक और स्थानिक परंपरा के अनुसार 15 या 16 दोनों में से किसी भी दिन जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। और अगर आप इन दोनों दिनों के विशेष शुभ मुहूर्त और पारण समय जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसका नाम है जन्माष्टमी कब है। उसमें आपको वो संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि जन्माष्टमी व्रत का आरंभ कैसे करना चाहिए। तो जो भी मनुष्य जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण नियमों और शास्त्रोक्त विधि अनुसार पालन करना चाहते हैं, उन्हें जन्माष्टमी के एक दिन पहले रात्रि के समय में भोजन नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर अन्न भोजन ले रहे हैं तो संध्या से पहले ही ले लें। सप्तमी के दिन रात्रि के समय में भारी अन्न भोजन ना लें। सप्तमी के दिन रात्रि के समय में जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए मन, वचन तथा कर्म द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए विश्राम करें। अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद सबसे पहले अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। तत्पश्चात पवित्र नदी के जल में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो
तो अपने घर में ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने स्नान के जल में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान करें। और अगर घर में गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान के जल में उनका आवाहन करके प्रातःकालीन स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर अपने घर में कर सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर भी उसका दर्शन कर सकते हैं। और अगर मंदिर में जाकर भी उसका दर्शन नहीं किया जा सकता तो कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत के दिन प्रातः काल में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जिस किसी भी माध्यम से आपके लिए संभव हो, भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करें। मंगला आरती करने के बाद अथवा उसका दर्शन करने के बाद अब समय है जन्माष्टमी व्रत के संकल्प लेने का। तो अपने हाथ में गंगाजल लीजिए और भगवान के सामने जाकर इस जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए और आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आज इस जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगा। आप मेरे प्रयास से प्रसन्न हो और अपनी विशुद्ध भक्ति प्रदान करें। इतना कहकर उस गंगाजल को तुलसी के गमले में डाल दें। जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लेने के बाद अब तुलसी पूजन करें। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त हैं और इसलिए जन्माष्टमी के दिन उनका पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले तुलसी के पौधे के अंदर गंगाजल मिश्रित जल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। अगर संभव है तो तुलसी आरती करें और फिर कम से कम 3 बार उनकी परिक्रमा करें। तत्पश्चात तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जन्माष्टमी के दिन इस हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो जाने के बाद अब आप अपने घर में प्रातःकालीन पूजा भी कर सकते हैं। कुछ भक्त ये प्रातःकालीन पूजा मंगला आरती दर्शन करने के बाद तुरंत भी आरंभ करते हैं। आप अपनी अनुकूलता अनुसार ये प्रातःकालीन पूजा कर सकते हैं। प्रातःकालीन पूजा का समय भी आपको जन्माष्टमी कब है इस वीडियो में विस्तार से मिल जाएगा। प्रातःकाल में आप एक सुंदर आसन पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आसपास की जगह को स्वच्छ करें। सफ़ेद या पीले वस्त्र को उस आसन पर बिछाएं। उसके बाद भगवान के श्री विग्रह या फिर उनके चित्र की स्थापना करें। उसके आसपास के स्थान को रंगोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि से सुंदर रंगोली बनाकर सजाएं। तत्पश्चात भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और उनकी आरती करें। इस प्रकार प्रातःकाल में आप भगवान की स्थापना कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि में अभिषेक करने के लिए आपको किन किन पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का चित्र या फिर उनका विग्रह, एक मध्यम ऊंचाई वाला आसन, पीला या सफ़ेद कपड़ा, तुलसी दल, पंचामृत जिसके अंदर दही, दूध, घी, मधु और शक्कर वाला पानी मिश्रित हो। उसके बाद पुष्प, भगवान को करने के लिए श्रृंगार, उनके नए वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, माखन, मिश्री और पंजरी का भोग और इसके अलावा ऋतु के अनुसार फल। इन सभी सामग्री को आप दिन के समय में ही एकत्रित करके रख सकते हैं और अगर इन सभी चीज़ों को आप एक दिन पहले ही बाहर से लाकर रख देंगे तो आपके लिए सारे कार्य सरल हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी का उपवास कैसे किया जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है और इसलिए इस संपूर्ण दिन में हम उपवास का पालन करते हैं। एकादशी की तरह ही इस दिन भी जो व्यक्ति अन्न भोजन खाता है उसे नरक में जाना पड़ता है और ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है, जो शायद आपने पिछले श्रावण मास की कथा में भी सुना होगा। और इसलिए जन्माष्टमी के दिन किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। कई भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं, यानी कि बिना जल और बिना अन्न का उपवास पालन करते हैं और फिर रात्रि में 12 बजे भगवान का जब अभिषेक हो जाता है उसके बाद ही चरणामृत का पान करके ये व्रत खोलते हैं। लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या करें? तो आप दिन में 1 या 2 बार जल के साथ या फिर फल तथा दूध के साथ उपवास रख सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ होता है जन्माष्टमी वाले दिन अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करना और अधिक से अधिक भगवान की सेवा में संलग्न रहना, उनके पवित्र नामों का जप करना।
और उपवास करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को, अपने मन तथा चेतना को अधिक से अधिक भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और उनके नाम स्मरण में लगा सकें। कई बार सभी के लिए निर्जल उपवास करना संभव नहीं होता, तो ऐसे में आप जल के साथ दूध या फलाहार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो जन्माष्टमी के दिन पका हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि एकादशी प्रसाद। हालांकि गर्भवती महिलाओं, वृद्धों और बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होता, वे ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी क्षमता अनुसार जन्माष्टमी के दिन निर्जल, सजल या सफल उपवास कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन ना करें। अन्न या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। प्रयास करें कि अगर आप उपवास कर रहे हैं तो बाहर से तले हुए चिप्स, वेफर्स या फिर कोई भी ऐसे पेय पदार्थ भी ना लें जिसमें आपको संशय हो अन्न मिश्रित होने का। इस दिन जितना अधिक अपना आहार सात्विक और फल पे रखेंगे, उतना ही आपकी चेतना शुद्ध बनी रहेगी। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा शारीरिक उपवास, लेकिन इस दिन शरीर के साथ साथ मन और चेतना का भी उपवास करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या है? तो इसका अर्थ है कि अपने मन तथा चेतना को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर रखना, केंद्रित रखना। लेकिन वर्तमान समय में ये तो संभव है नहीं कि हम एक स्थान पर बैठ जाएं और निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। तो इसलिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है? इसका समाधान है जन्माष्टमी के संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जप करना चाहिए। जब आप अपनी जीवा से निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं तो आपका मन और आपकी चेतना स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं और फिर आपकी वाणी भी इधर उधर की बातों में नहीं जाती है। इसलिए सबसे सरल उपाय है कि पूरे दिन में जब भी आपके पास समय है, हाथ में माला पकड़ लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करते रहिए। संख्या पूर्वक किया गया नाम जप भगवान को अधिक प्रसन्न करता है। उसके बाद आप संपूर्ण दिन में जब भी समय मिलता है तब भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। उनकी कथाओं को सुनिए, उनके पवित्र नाम का कीर्तन सुनिए। आप स्वयं भी घर पर कीर्तन कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर कीर्तन और कथा प्रवचन में हिस्सा ले सकते हैं। और एक विशेष कार्य जो इस दिन सभी को करना चाहिए वो है जन्माष्टमी वाले दिन किसी न किसी प्रकार से भगवान की कोई ना कोई सेवा करना। अगर आप शारीरिक रूप से मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं तो ये सबसे उत्तम है। अगर नहीं कर सकते तो घर पे करनी चाहिए। और अगर घर पर भी नहीं कर सकते तो जहाँ पर भगवान की सेवा हो रही है उस स्थान पर जाकर आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए, आर्थिक सेवा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और अपनी क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कृपणतावश भगवान के लिए दान कभी भी नहीं दिया जाता है। मंदिर में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं तो कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। सदैव स्वयं को तुच्छ समझकर, भगवान का दास समझकर वहाँ पर सेवा करें। इस चेतना और इस भावना के साथ उपवास रखते हुए जब आप सेवा करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। और इस प्रकार शारीरिक सेवाओं द्वारा, निरंतर भगवान के पवित्र नाम के जप द्वारा आप जन्माष्टमी के दिन अपने मन, चेतना और शरीर को भगवत केंद्री बनाकर रख सकते हैं। जन्माष्टमी का पर्व बहुत बड़ा उत्सव होता है और इसलिए इसमें घर को सजाना चाहिए। आप जन्माष्टमी के पर्व में अपनी क्षमता अनुसार अपने घर के मंदिर में कुछ कुछ सजावट कर सकते हैं। भगवान के लिए झूला बना सकते हैं, उसको सुंदर पुष्पों, पताकाओं, रंग बिरंगी लाइट्स और अन्य सामग्रियों से सजा सकते हैं। किसी भी उत्सव में घर, मंदिर और आसपास के स्थान को सजाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप अशोक वृक्ष के पत्तों से अपने घर के द्वारों को सजा सकते हैं। सुंदर फूलों की लड़ियां और मालाओं से अपने घर के दरवाजों और मंदिर के दरवाजों को भी सजा सकते हैं। घर के आंगन में रंगोली बना सकते हैं। जहां आपका पूजा का स्थान है, जहां पर आपने भगवान को स्थापित किया है, उसके आसपास सुंदर रंगों से या फूलों से रंगोली सजा सकते हैं और इस प्रकार अपने घर में भगवान के आगमन वाले दिन सुंदर उत्सव मना सकते हैं। इसके उपरांत अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में ये महोत्सव मनाया जा रहा है तो वहां जाकर भी आप मंदिर को सजाने की, भगवान का झूला तैयार करने की सेवा भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे किया जाए। अगर आप आसपास के मंदिर में जाकर अभिषेक कर रहे हैं
उसका दर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अपने घर पर अभिषेक करना चाहते हैं तो उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है? तो भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको एक पात्र में जल, एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही और एक पात्र में मधु की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ आप एक पात्र पानी में गुड़ या चीनी मिलाकर भी जल तैयार कर लीजिए। इसके साथ एक पात्र में हल्का सा गर्म पानी लीजिए और एक छोटे बर्तन में हल्दी और अलग बर्तन में घी रखिए। इन सभी पात्रों में एक एक तुलसी का पत्र भी रख लीजिए। अब अभिषेक के लिए सबसे पहले एक मध्यम उच्च आसन पर अभिषेक का पात्र रखिए। उसमें चंदन से गोलोक मंडल बनाइए। गोलोक मंडल की आकृति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। उसके बाद उस आकृति पर तुलसी पत्र और पुष्प रखिए। अब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह या फिर उनके बाल स्वरूप को कोई स्वच्छ कपड़े पहनाइए और सम्मान पूर्वक उन्हें अभिषेक पात्र में लेकर आइए। उसके बाद भगवान के सुंदर विग्रह पर सुगंधि युक्त तेल और चंदन से हल्के हाथों से मालिश कीजिए। उसके बाद उनका पंचामृत अभिषेक करिए। सबसे पहले दूध से, उसके बाद दही, उसके बाद घी और तत्पश्चात मधु से और उसके बाद फलों के रस से और फिर चीनी के पानी से अभिषेक कीजिए। और उसके बाद उष्णोदक स्नान करवाइए, यानी कि गुनगुने जल से स्नान करवाना। उष्णोदक स्नान के बाद चूर्ण स्नान करवाइए, जिसमें हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें और फिर भगवान के विग्रह पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके पश्चात फिर से एक बार शुद्धोदक स्नान करवाएं, यानी कि शुद्ध जल से भगवान के विग्रह को नहलाएं। और अंत में अधिक से अधिक सुगंधित पुष्प से अभिषेक करें। अभिषेक संपूर्ण हो जाने के बाद भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें। जब उनका श्रृंगार हो जाए तो उसके बाद आपने उनके लिए जो स्वादिष्ट और सात्विक भोग बनाए थे उन्हें भगवान को अर्पित कीजिए। 15 मिनट बाद वो भोग उनके पास से ले लीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। सबसे पहले घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद धूप अर्पित कीजिए, फिर पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए। और आरती के बाद उनके पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। अब अभिषेक की संपूर्ण विधि पूरी हो जाने के बाद भगवान के उस चरणामृत का पान कीजिए। उसे अपने परिवार में और आसपास में सभी लोगों को वितरित कीजिए, क्योंकि भगवान का चरणामृत अत्यंत पवित्र होता है। आप चाहें तो उसके साथ भी अपना जन्माष्टमी का व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको शारीरिक आवश्यकता लग रही है तो अभिषेक हो जाने के बाद आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अन्न प्रसाद ना लें। तो इस प्रकार आप अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सामान्य रूप से एकादशी की तरह ही जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन या पारण अगले दिन ही किया जाता है। कई स्थानों पर कई परिवारों में लोग मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद ही इसका उद्यापन भी कर लेते हैं और अन्न प्रसाद भी खा लेते हैं, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श रूप से 12 बजे के बाद भी आपको अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में यानी नवमी के दिन सूर्योदय के बाद आप इस जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने से पहले आप फिर एक बार प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती कीजिए, उनकी प्रातःकालीन पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें फिर से सात्विक और स्वादिष्ट अन्न भोग अर्पित कीजिए। याद रहे, भगवान को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती कीजिए, उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में उस जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे यशोदानंदन श्री कृष्ण, मेरे इस जन्माष्टमी व्रत का स्वीकार कीजिए। मैंने अपनी क्षमता और बुद्धि अनुसार इस व्रत और उपवास का पालन करने का प्रयास किया था। आप मेरे इस प्रयास से प्रसन्न होइए और मुझे तथा मेरे परिवार को आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अगर संभव है तो आप अपने घर में किसी ब्राह्मण यजमान को बुला सकते हैं, उन्हें भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद खिला सकते हैं और फिर अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दे सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो नंद महाराज ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था, जिसे हम नंद उत्सव कहते हैं। और कई स्थानों पर जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव भी मनाया जाता है, उसमें दही हांडी भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार उद्यापन करते समय भी आप अपनी क्षमता अनुसार और क्षमता से थोड़ा ज़्यादा दान दे सकते हैं और ये दान आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दान उसी स्थान पर दे जहाँ पर आपको विश्वास हो कि उस दान का योग्य उपयोग हो रहा है। आप अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं
अगर आप किसी ब्राह्मण को जानते हैं तो उनको दे सकते हैं, किसी वैष्णव को दे सकते हैं जो भगवत प्रचार के कार्य में नियुक्त हो, या फिर भगवान की किसी सेवा के लिए दान दे सकते हैं, वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन नवमी के दिन अवश्य ही कुछ न कुछ दान देना चाहिए। उसके बाद आप स्वयं भगवान को जो आपने अन्न भोजन अर्पित किया था उसका स्वीकार कीजिए और उसके साथ ही अपना जन्माष्टमी व्रत संपन्न कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपने भगवान के जो विग्रह या चित्र को स्थापित किए थे उन्हें फिर से सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर रख दीजिए। और अगर वहाँ पर कोई भी पूजा की सामग्री है जैसे कि पुष्प, अक्षत, दीप, धन या फिर कोई भी पूजा का सामान, तो उसे निर्माल्य में आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर जल है तो उसे तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। पुष्प है तो पुष्प को भी आप तुलसी के गमले में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उद्यापन के बाद की जो भी पूजा सामग्री होती है उसे इधर उधर कहीं पर भी कचरे में या जहाँ पर पैर लगे ऐसी जगहों पर ना डालें। इन सभी वस्तुओं का ध्यान से सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। अगर आपने भगवान की स्थापना करते समय जल भरा हुआ कलश रखा था तो उस जल को भी अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें और परिवार के सदस्यों के सिर पर भी इस पवित्र जल को छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से संपूर्ण घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसका नाश हो जाता है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। इस प्रकार आप अपने जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि। चलिए अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन कुछ कुछ कार्य करते हुए कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रातःकालीन स्नान मंत्र कौन सा है। जन्माष्टमी की प्रातः काल में जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो आदर्श स्थिति ये होती है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर वो संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल की कुछ बूंदें स्नान के जल में डालकर भी स्नान कर सकते हैं और उस समय आप पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु इत्यादि पवित्र नदियों आप मेरे स्नान के जल में प्रविष्ट हो। इस प्रकार उनका आवाहन करके आप प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आता है जन्माष्टमी व्रत का संकल्प। तो जब आप जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलिए। और ये मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता और आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से इस जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूँ। आप मुझे शक्ति, बुद्धि और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर संकल्प वाला वो जल आप तुलसी के गमले में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आता है तुलसी देवी की सेवा पूजा करते हुए बोला जाने वाला मंत्र, और ये मंत्र इस प्रकार है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप तुलसी देवी को प्रणाम करते हुए कर सकते हैं, उनकी पूजा समाप्त करने के बाद और उनकी पूजा शुरू करते हुए भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक या उनकी पूजा कर रहे हैं उस समय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, जानुभ्याम वनिम गत्वा नारिकेल फलान्वितं जातः कंस वधार्थाय भूमारोत्तारणाय च कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च गृहाणार्थं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे। इसका अर्थ होता है, कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अभिषेक जल को, अर्घ्य को आप देव के सहित स्वीकार कीजिए।
इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप भगवान का अभिषेक आरंभ कीजिए। मध्य रात्रि में भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद उनका प्रसाद स्वीकार करके संपूर्ण रात्रि में जागरण करना चाहिए और ये जागरण करते हुए भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन, कथा श्रवण और उनके नाम का जप करना चाहिए। जब आप ये जागरण करना आरंभ करते हैं तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमस्तुभ्यं जगन्नाथ देवकी तनय प्रभो वसुदेवात्मजानन्त त्राहि मां भवसागरात्। हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। कृपया भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मंत्र उच्चारण के बाद संपूर्ण रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप जागरण नहीं कर सकते तो भगवान के नामों का चिंतन करते हुए, उनका स्मरण और कीर्तन करते हुए विश्राम करना चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगले दिन जब आप जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन करते हैं या पारण करते हैं और उस समय जब आप ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं तो दान देने से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। नमस्ते वासुदेवाय गोब्राह्मण हिताय च शांतिरस्तु शिवं चास्तु इत्युक्त्वा तं विसर्जयेत्। हे श्री कृष्ण, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो। इस प्रकार आप विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करके अपनी जन्माष्टमी की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। अगर किसी को ये समस्या आती है कि वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ के या उसे सुन के भी इन जन्माष्टमी व्रत का पालन कर सकते हैं। ये सभी श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, या फिर अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड हैं, तो वहाँ पर भी हम आपके साथ ये सभी मंत्र साझा करेंगे। वहाँ से भी आपको ये सारे मंत्र मिल जाएंगे। और अगर आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो उसमें जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। हमें आशा है कि ये विधि आपको उपयोगी रहेगी, सरल रहेगी और आप अपने दैनिक पारिवारिक कार्य करते हुए भी सरलता से शास्त्रोक्त विधि अनुसार जन्माष्टमी के व्रत का पालन कर पाएंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो उसे बाकी लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी शास्त्रों में बताए गए निर्देश अनुसार वास्तव में कैसे जन्माष्टमी मनानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर हम बहुत सारी भगवान की सुंदर लीलाएं लेकर आने वाले हैं। उनकी कथाओं को सुन सकते हैं आप आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। और इस बार आप जन्माष्टमी के पर्व में भगवान के लिए क्या विशेष भोग बनाने वाले हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी जन्माष्टमी की सुंदर कथाओं के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।